बात करेंगे सिंह लग्न में चंद्रमा का फलादेश। 12वें स्थान का मालिक का सभी 12 घरों में सिंह लग्न में कैसा फल मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए, चंद्रमा यहाँ 12वें घर का मालिक है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है कि ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि ये 12वां घर आप सभी जानते हैं नुकसान का है, खर्चों का है, जेल का है, अस्पताल का है, विदेश का है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अगर चंद्रमा यहाँ 12वें घर का मालिक है तो आपको बहुत परेशान करेगा। इसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग ये रखनी है, विदेश का भी घर है। विदेश मतलब अपने घर से कम 5,000 10,000 किलोमीटर दूर, 2,000 5,000 10,000 किलोमीटर दूर रहकर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड मनी का कारक बनता है चंद्रमा। तो आप बाहर जितना ज़्यादा आप विदेश जाते हो तो वहाँ आपको बहुत तरक्की देगा चंद्रमा, 12वें घर का मालिक है। अब चंद्रमा यहाँ पर सोचोगे कि आपको अस्पताल का घर है, तो अरे अस्पताल का कार्य कीजिए ना, अस्पताल से रिलेटेड कोई भी सप्लाई करना या अस्पताल की मेडिसिन मेडिकल खोलना। वरना अगर आपका यहाँ पे 6ठे और 12वें का लिंक नहीं होगा तो आप अस्पताल का या मेडिकल का कार्य नहीं कर सकते, मेडिसिन का दुकान नहीं खोल सकते। मेडिसिन का दुकान खोलोगे चंद्रमा आपको फायदा करवेगा, क्योंकि लोग अस्पताल जाएंगे, अस्पताल का लिंक चंद्रमा से बना हुआ है तो आपके पास लोग आएंगे, आप अपनी मेहनत का धन जो ये 6ठे घर का है वो आपको मिलेगा। मतलब पॉजिटिव भी है बहुत ज़्यादा और नेगेटिव भी है। 12वें घर का मालिक है, इसका मतलब यह नहीं कि डर गए, डरना है, डरना नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मैं बताता हूँ इस वीडियो में सभी 12 घरों में आपको चंद्रमा कैसे क्या फल देगा उसके बारे में। तो ध्यान रखना, चंद्रमा किसका कारक है? माँ का कारक है, जल का कारक है, मन का कारक है और लिक्विड मनी का कारक है। मोती नहीं पहनना है, मोती पहनने से आपके पास पैसा कभी नहीं रुकेगा, खर्चे ही खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। इस सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा का रत्न मोती कभी धारण न करें, जल को व्यर्थ न बर्बाद करें। अगर आपने पानी जितना बिना फालतू का खर्च करोगे उतने ही ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे, आप बार बार अस्पताल के चक्कर काटते रहोगे। माँ का आदर करें और जल्दी सोने की आदत डालें। बात करते हैं 12वें घर में चंद्रमा, सिंह लगन की 12वें क्या फल देगा सभी 12 भावों में आपको चंद्रमा। देखिए, अगर सिंह लगन में लग्न में ही चंद्रमा बैठा है, अब पन्ने से एक कदम आगे चला गया। सिंह लगन की कुंडली में लग्न में प्रथम केंद्र देह स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो व्यस होने के दोष के कारण देह में दुबलापन रहेगा, काफी पतले लोग रहेंगे ऐसे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ सुंदरता तो देगा लेकिन पतले काफी ज्यादा रहोगे, दुबलापन काफी ज्यादा रहेगा। कोई ना कोई आपके अंदर शरीर के अंदर कमजोरी सी रहेगी। बाहरी स्तौन का भ्रमणकारी सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। अब 12वें घर का विदेश का मालिक लग्न में बैठा है, इसका मतलब यह है आप विदेश या भ्रमण करना, आपका मन एक जगह कभी टिकेगा नहीं, कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना, चंचलता काफ़ी ज़्यादा रहेगी, घूमने फिरने के शौकीन रहोगे, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक रहेगा। अब घूमना फिरना बिना पैसों के तो होगा नहीं, चंद्रमा कैसे भी अपना घूमना फिरना करवाने के लिए कैसे भी आपके पास पैसा जरूर लेके आएगा। तो यह एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है। अब देखिए, हृदय के खर्च में काफ़ी ज़्यादा आपको हृदय से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कत समस्या हो सकती है, और कुछ न कुछ आपको दिक्कत समस्या यह होगी, आपका मन एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। 7वीं दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है, शनि के शत्रु राशि को देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान मतलब पति या पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहेगा, उनसे थोड़ी कम बनेगी। अब बात करता है यदि चंद्रमा सिंह लग्न में सेकेंड हाउस में कन्या राशि पर बैठा है तो आपको कैसा फल देगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि कन्या राशि का चंद्र दूसरे स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो व्यस होने के दोष के कारण, खर्चों का स्थान का मालिक होने के कारण धन भवन में कुछ हानि रहेगी, क्योंकि जितना कमाओगे जितना धन कमाओगे, ये खर्चों का मालिक यहाँ पर धन के अंदर आकर बैठ गया तो धन का खर्चा करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग क्या रखनी है, बिना खर्च आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। आप खर्च करोगे, चंद्रमा एक्टिवेट होगा, चंद्रमा एक्टिवेट होगा तो पैसा भी उसको खर्च करना है। खर्च किए आपके पास अगले दिन पैसा नहीं रहेगा, अगले दिन रहेगा, इसको खर्च करना है आपके पैसे। यहाँ पर बैठा है सेकंड हाउस में, ध्यान से देखना, ये खर्चों का मालिक, व्यय का मालिक है, खर्च का मालिक है। सेकंड हाउस धन स्थान में आ गया, धन आपने खर्च कर दिया, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, अगले दिन उसको खर्च चाहिए कैसे भी करके। जैसे एक दारू पियक्कड़ इंसान को नेक्स्ट डे दारू चाहिए ही चाहिए, अगर नशा किसी चीज का इंसान करता है उसको नशा चाहिए ही चाहिए, वैसे ही चंद्रमा को यहाँ धन का खर्च करने का नशा रहता है।
तो यह आपका पैसा कहाँ से भी लाएगा, सही तरीके से लाएगा, ऐसा नहीं है गलत रास्तों से लाएगा, सही तरीके, क्योंकि परिवार का मालिक है और परिवार के बंधन से आप जुड़े हो, परिवार के बंधन से जुड़े हो मतलब आप व्यापार से या कोई ना कोई तरीके से आप अच्छी तरीके से पैसा लाने की कोशिश करोगे, वो अगले दिन आपका खर्च करवा देगा। कहने का मतलब ये आपके पास पैसा टिकने भी नहीं देगा लेकिन लेकर भी खुद आएगा, यह पॉजिटिव थिंकिंग है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर्जा कर लो, इस घर को मत एक्टिवेट कर देना वरना आपको जेल के चक्कर भी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 12वें घर का खर्च जेल का स्थान भी है, वो जेल के चक्कर भी करवा सकता है, ये ध्यान रखना, कर्ज नहीं करना है। अब बात करते हैं तीसरे कुंडली, तीसरे लग्न में, कुंडली के तीसरे घर में भाई के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो खर्च खूब ज्यादा करेगा, क्योंकि यह तुला राशि है और शुक्र एक लग्जीरियस का मालिक है, लग्जरी खर्चों पर आपका खर्च करवाएगा। लग्जीरियस का मालिक है इसलिए लग्जरी खूब ज़्यादा, अच्छे पहनने का शौक रखेगा, खूब खाने पीने का शौक रखेगा, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक रखेगा, तरह तरह के ज्वेलरी या कोई ना कुछ ना कुछ इनको शौक हमेशा पहनने का लगा रहेगा, इनके ऊपर खर्च होता रहेगा। व्यय होने के दोष के कारण भाई बहन के स्थान में कुछ हानि प्राप्त करेगा। अब भाई बहन से आपके क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आप ज़्यादा खर्च करोगे। अगर आपके भाई बहन है वो कुछ नहीं खर्च कर रहे हो और आप बिना फालतू का बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो उनसे आपकी अनबन बनी रहेगी, ये ध्यान रखना। और सातवीं दृष्टि से मित्र दृष्टि भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है मतलब आप खर्च कर रहे हो, आपका भाग्य काम कर रहा है, आपके खर्च से ही आपकी तरक्की ज्यादा हो रही है और इसी से जलन से आपके भाई बहन का भी मुटाव हो सकता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगर चंद्रमा आपका चौथा घर में नीच की राशि पर बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। वृश्चिक राशि चौथे मात्र स्थान में नीच का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा तो माता के सुख स्थान में हानि प्राप्त करेगा। हो सकता है आपकी माँ से ही मन मुटाव रहेगा, माँ से ही नहीं बनेगी, माता के स्थान पर बैठा है, माँ को मानसिक रोग या आपको मेंटली परेशानी रहेगी, माँ के साथ मन मुटाव रहेगा, माँ से कम बनेगी और केंद्रुम दोष में आकर अगर फंस गया तो और ज़्यादा मन आपका पीड़ित रहेगा। घर के अंदर खर्च की कमी के कारण परेशानी का अनुभव करोगे, मानसिक अशांति काफी ज्यादा रहेगी। सातवीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान में शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है, सातवीं उच्च की दृष्टि वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए बाहरी स्थानों के संबंध में काफी ज्यादा तरक्की होगी। विदेश से आपको लाभ होगा, अपने घर से दूर, माँ का घर छोड़कर दूर जाना है और वहां आपकी तरक्की ज्यादा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को ही छोड़ देना है, माँ को छोड़ोगे चंद्रमा और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। माँ को कभी ना छोड़े, कोई भी इंसान अगर अपनी माँ को छोड़ता है तो चंद्रमा उनका खराब हो जाता है। माँ को नहीं छोड़ना है, माँ के घर को छोड़कर दूर जाकर तरक्की करनी है और उनको पैसे भेजने हैं। आपके खर्च होगा, चौथा भाव बनेगा तो आपकी प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, नहीं तो आपके प्रॉपर्टी बनने के भी रुकावट लगेंगे। वापस बता देता हूँ, माँ का घर को छोड़ के दसम भाव में गए, अपने कर्म भाव में गए, कार्य करने लगे, उच्च का रिजल्ट दिया आपने। अब ये नीच का है, नीच का चंद्रमा को कैसे अच्छा करना है, खर्च का स्थान है, खर्च यहाँ पर खर्च करना है, आपको माँ के ऊपर खर्च करना है। तो यहाँ खर्च किया तो चंद्रमा बली हो जाएगा, आपके माँ के ऊपर खर्च करना है, किसी और के ऊपर नहीं। माँ के ऊपर खर्च करोगे चंद्रमा बली हो जाएगा, आपके प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाएंगे। ये एकदम लॉजिक्स है, इस चीज को लॉजिक्स के साथ समझना चाहिए, क्योंकि ये दसम भाव है, दसम भाव आपके यहाँ पर बैठा है चौथे भाव में। दसम भाव को एक्टिवेट करो, चौथे भाव को मत एक्टिवेट करो कि माँ से लड़ाई कर ली और माँ से ही दूर चले गए, तो चंद्रमा और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और मानसिक शिकार हो जाओगे और आपका हो सकता है सुसाइडल पॉइंट बन जाए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, माँ को एक्टिवेट करना है। अच्छा, चौथे भाव का अच्छे रिजल्ट चाहिए। चौथे भाव वाहन का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है। वाहन आपने अगर मान लो चौथे माँ से लड़ झगड़ के वाहन ले लिया और माँ से दूर हो गए तो आपका वाहन का एक्सीडेंट होने का भी चांसेस ज़्यादा बन जाता है। इसलिए दसम भाव को उच्च के घर को रिजल्ट एक्टिवेट करो, माँ के ऊपर ये खर्चों का मालिक है, खर्च करो तो ये चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करता हूं चंद्रमा अगर पंचम भाव में धनु राशि पर बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। पांचवें संतान स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो खर्च होने के दोष के कारण संतान पक्ष में बाधा प्राप्त करेगा, विद्या में कमजोरी पाएगा, आपका मन चंचल रहेगा, आपका विद्या में मन नहीं लगेगा। षडाष्टक दोष होने के कारण छठे अपने से छठा चला गया, मतलब विद्या में रुकावट। लेकिन यहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग ये कहती है आप विदेश चले जाओ पढ़ाई करने के लिए, अपने घर से काफ़ी दूर चले जाओ, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करो। तो आप हॉस्टल क्या हो गया, एक तरह का जेल हो जाता है हॉस्टल भी। इसको एक्टिवेट किया, जेल हो गया, मतलब हॉस्टल में बंद गए, अब आप पढ़ाई कीजिए, चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन घर के अंदर रह के आप अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाओगे, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, घर के झगड़ों झंझटों से या कोई ना कोई मानसिक परेशानी से आप पढ़ाई छोड़ दोगे। अब बात करता हूं अगर छठे भाव में मकर राशि शत्रु राशि में शनि के घर में बैठा है, छठे शत्रु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो कुछ स्वतंत्रता, काफ़ी ज़्यादा आपको बाधा,
हर चीज़ में बंधन, हर चीज़ में रोकना टोकना आपको सुनना पड़ना पड़ेगा। परेशानी होती रहेगी, मन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, खर्च काफ़ी ज़्यादा, अपने कमाई से ज़्यादा खर्च आपका बना रहेगा, पैसा टिकेगा नहीं, शत्रु बने रहेंगे, हर जगह से परेशानी होगी आपको हर तरह तरह की बाधाएं आएगी। लेकिन यहाँ आपको नौकरी नहीं करना है, यहाँ जॉब नहीं करना है। चंद्रमा छठे घर में बैठा है, जॉब नहीं करना है, बिजनेस कीजिए, सप्तम भाव के शनि को एक्टिवेट कीजिए, सूर्य को एक्टिवेट कीजिए, लेकिन चंद्रमा का नौकरी नहीं करना है, जॉब नहीं करना है। और अगर जॉब ही करना है तो विदेश के घर में, अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर नौकरी करें तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। घर के अंदर रहकर नौकरी करोगे, आपकी नौकरी कभी स्टेबल रहेगी नहीं। अब बात करते हैं, यदि चंद्रमा आपका सप्तम भाव में बैठा है, कुंभ राशि का चंद्रमा, सातवें केंद्र स्त्री स्थान में, शत्रु शनि की राशि पर बैठा था, खर्च होने के दोष के कारण स्त्री स्थान में, मतलब पार्टनरशिप में या आपके लाइफ पार्टनर के साथ अनबन होती रहेगी, मन कभी नहीं मिलेगा, मन मुटाव होता रहेगा। और रोजगार के संबंध में खर्च की शक्ति, अगर आप जहां इन्वेस्ट करोगे जिस बिजनेस में, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमजोरी फील होगी। इसलिए चंद्रमा को बलि करें, उसके बाद आप बिजनेस करें। लिक्विड मनी का कारक भी है, आपको काफ़ी फायदा होगा। उधार का बिजनेस ना करें, उधार का बिजनेस ना करें, पैसे डूब जाएंगे। कैश लिक्विड मनी का बिजनेस कीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जैसे रेस्टोरेंट खोल लीजिए, वहाँ लिक्विड मनी है। जैसे आप किराने की दुकान खोल लीजिए, उसमें लिक्विड मनी है, केस आता है, उससे आपको बेनिफिट्स होंगे। अब बात करते हैं, यदि चंद्रमा आपका अष्टम भाव में हो, आठवें मृत्यु स्थान में, मित्र गुरु की राशि मीन राशि में, मित्र गुरु की राशि बैठे तो खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी। व्यय होने के दोष के कारण आयु स्थान में भी कभी कभी परेशानी और फिक्र प्राप्त होगी, मानसिक परेशानी रहेगी, अंदर कोई शिकायत रहेगी, अपने मन से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे। और ज़्यादा परेशानियों के कारण आप कभी कभी अवसाद, मानसिक अवसाद का शिकार हो सकते हो, सुसाइड का शिकार हो सकते हो। इस चीज़ को ठीक करना है। ये सब जल व्यर्थ न गवाएं, माँ का आदर करें, जल्दी सोने की आदत डालें, लेकिन मोती कदापि न पहने। यदि मेष राशि का चंद्रमा नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति के द्वारा मनोबल के योग से खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु वेश के दोष होने के कारण भाग्य स्थान में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा। धर्म के मार्ग में कुछ खर्च करेगा। धर्म का जितना ज़्यादा पालन करोगे, धर्म का खर्च करना है। कोई भी दीन दुखी हो उसको खर्च कीजिए, उसके ऊपर आपका चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देगा। दान करना है आपको, यहाँ पर धार्मिक स्थानों पर दान करना है। चंद्रमा को हमेशा तभी बल मिलेगा जब उसका दान करोगे, वहाँ का दान करना है। यहाँ पर धर्म स्थान में जहाँ पे भी जाओ, आप तीर्थ स्थान में जाओ, वहाँ पे खर्च कीजिए, खूब खर्च कीजिए, आपके पास पैसा आने के योग बने रहेंगे। अब बात करता हूँ, चंद्रमा अगर दसम भाव में हो आपके, उच्च का होकर, दसम केंद्र पिता स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा तो पिता की संपत्ति का विशेष खर्च करेगा। पिता का संचित धन को खर्च करेगा। पिता जो इकट्ठा करेगा उसको भी खर्च कर देगा। और बाहरी स्थानों को ऊंचा संबंध मनोयोग से द्वारा प्राप्त करेगा। यहाँ विदेश से संबंध बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य बनेंगे, तरह तरह के कार्य बनेंगे। लिक्विड मनी काफ़ी ज़्यादा आएगी, पैसे खूब बनाएगा। पहले इन्वेस्ट करेगा, पिताजी का खर्च करेगा, उसके बाद उसको बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर शेयर मार्केट का काम नहीं करना है। चंद्रमा 12वें घर का मालिक है, शेयर मार्केट का काम ना करे। पिताजी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, पिता के शेयर को इन्वेस्ट कर सकते हो, पिताजी का शेयर मार्केट देख सकते हो। आप अपने मन से अपने ही कंपनी को या अपने शेयर मार्केट को कदापि यूज़ न करें, नहीं तो दिक्कत समस्याएं बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपका चंद्रमा 11वें घर में मिथुन राशि में बैठा तो आपको कैसा फल देगा। 11वें स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठे तो बाहरी स्थानों के संबंध से मनोयोग के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। व्यय होने के दोष के कारण आमदनी के मार्ग में कमजोरी अनुभव रहेगी। खर्चे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और लेकिन खर्च के माध्यम से आमदनी के मार्ग भी तरह तरह के बनाएगा। सातवीं मित्र दृष्टि से संतान स्थान के गुरु की धनु राशि को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष से भी हानि प्राप्त करेगा। विद्या स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और खर्चे के इंतजामी मार्ग में कुछ फिक्र से मंदी चलेगी। कभी कभी मंदी, कभी कभी अच्छी। जब गोचर में चंद्रमा अच्छी अच्छी जगह आएगा, कहाँ पर बता देता हूँ, जब चंद्रमा लग्न में आएगा तो अच्छे रिजल्ट देगा आपको। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा अगर आपके लग्न में बैठा है और गोचर में आया, यहाँ पर आएगा अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ पर आया अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ पर आया अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ पर आया अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ 12वें स्थान में रहा, सेकेंड हाउस में रहा, छठे घर में रहा, अष्टम भाव में रहा, तो आपको कभी कभी मंदी का दौर भी
स्वीकार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, यदि कर्क राशि में ही बैठा हो, स्वयं ग्रही होकर इसी राशि में बैठा हो 12वें घर में, तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। 12वें खर्च स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्च विशेष करेगा। बाहरी स्थानों का विशेष सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। काफ़ी बाहर भ्रमण करने जाएगा, विदेश घूमने जाएगा। खर्च करने में ही मन प्रसन्न रहेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से शत्रु सुख शनि की राशि को देख रहा है, मकर राशि को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होगी। वो शांति युक्त रहेगा, लेकिन शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। और खर्च के माध्यम से झगड़े झंझटों के मामलों में खर्च आदि करेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं। अगर आप कहीं उलझे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्याएं दे सकता है। इसलिए यहाँ पर भी चंद्रमा के दान करने हैं, जल को व्यर्थ न बहाना है, माँ का आदर करना है और जल्दी सोने की आदत डालनी है। तो दोस्तों यह सिंह राशि के पूरे सभी 12 भाव में चंद्रमा कैसा फल देता है, मैंने आपको एकदम लॉजिकली समझाया है इस चीज़ को। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और पेड एनालिसिस का अपॉइंटमेंट लेने के लिए 7044485246 पर व्हाट्सअप करें। जय माता दी।